बड़ी खबर दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस अरविंद केजरीवाल पिटीशन चैलेंजिंग हिज अरेस्ट बाय द ईडी इन द लिकर पॉलिसी केस सेज अरेस्ट एंड रिमांड नॉट इलीगल। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है इस वक्त की बड़ी खबर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल नहीं है। दोबारा से पढ़कर सुनाता हूं, दोबारा से पढ़कर कोर्ट के भीतर का जो आदेश है। दिल्ली हाई कोर्ट डिसमिस अरविंद केजरीवाल पिटीशन चैलेंजिंग हिज अरेस्ट बाय द ईडी इन द लिकर केस सेज अरेस्ट एंड रिमांड नॉट इलीगल। ये कहना है कोर्ट का, ये कहना है कोर्ट का। अरविंद केजरीवाल ईडी अरेस्ट इन लिकर पॉलिसी केस वैलिड सेज दिल्ली हाई कोर्ट। फिर से सुनिए, अरविंद केजरीवाल ईडी अरेस्ट इन लिकर केस इज वैलिड सेज दिल्ली हाई कोर्ट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है। जी आप म्यूट है। अभी 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 भरत जी, आपने जो एक बात कही थी, सोनकांता शर्मा ने जो बातें कही कि किसी मुख्यमंत्री को विशेष छूट नहीं दी जा सकती, ये तो तभी साफ हो गया था। अगर इसको हिंदी में कहें, हिंदी में भी दर्शकों के लिए बता देते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंफॉर्मेशन इंग्लिश में आई है। हिंदी में अगर दर्शकों को समझाना है तो समझा देते हैं कि हिंदी में यह है कि केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। केजरीवाल की याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो गई है। केजरीवाल का केस गलत नहीं है, कानून के मुताबिक गिरफ्तारी सही है। केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका लगा है। केजरीवाल की याचिका खारिज हाई कोर्ट में हो गई है, यानी उनकी गिरफ्तारी को कानूनन हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी बिल्कुल सही है, और यह भी कहा है कि यह मामला केंद्र और केजरीवाल के बीच का नहीं है, यह मामला ईडी और केजरीवाल के बीच का है। यानी जांच एजेंसी और अभियुक्त यानी आरोपी के बीच का है। कोर्ट ने यह भी कहा है, क्लियर किया, यह बात कही है कि ये मामला केंद्र और केजरीवाल के बीच का नहीं है। जी देखिए, अब इसमें क्या है, कोर्ट ने साफ साफ, हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये गिरफ्तारी जो है, रिमांड जो है, असंवैधानिक नहीं है। यानी ये केजरीवाल के लिए बहुत 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 बड़ा झटका हो गया है कि अब देखिए भरत जी, क्या है कि अब ये कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये असंवैधानिक नहीं है गिरफ्तारी, और जो ईडी ने कार्रवाई की और जो पॉलिटिकल आरोप लगाए जा रहे हैं, वो भी एक कोर्ट ने साफ बात कही है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो न्यायपालिका के लिए, कोर्ट के लिए कलंक की तरह है। यह भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि यह बेहद खराब है, गलत है और कलंक की तरह है। तो मयंक जी, ये बताइए, अब केजरीवाल के सामने क्या ऑप्शन है? 15 अप्रैल तक रिमांड पर रहना ही पड़ेगा, या अब और ऑप्शंस हैं इस याचिका को लेकर? क्या अब अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? क्योंकि ये तो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब केजरीवाल के सामने सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट की चौखट को खटखटा सकते हैं। चंद्रकांत जी, आपने सही कहा, लेकिन इसमें जो आज कोर्ट का ऑर्डर है वो बड़ा कड़ा रुख है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने एक चीजें कही है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट राजनीतिक से प्रभावित नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति इन्वॉल्व है, बिल्कुल नहीं है। आरोपी के हिसाब से मुताबिक, यानी मतलब जो आरोपी चाहता है उस हिसाब से जांच नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं कि आप सरकारी व्यक्ति हैं, आपको राहत मिले, ऐसा नहीं है। सरकारी और आम आदमी एक तरह से, आप सीएम हैं या सरकारी व्यक्ति हैं, हम किसी भी तरीके से राहत नहीं दे सकते हैं। यानी जो कोर्ट ने आज ऑर्डर पढ़े हैं और जो चीजें कही हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल से नियम चला आ रहा है, गवाह को ही हम मानते हैं। आप गवाह को आप आके खुद कह देंगे कि गवाही जो है वो गलत है, हम तो ये सब चीजें नहीं है। आप सरकारी हैं, आपको राहत नहीं मिलेगी। आप कहेंगे चुनावी मुद्दा था, चुनाव में जब तारीखों का ऐलान हुआ तब गिरफ्तार, उस पर भी कोर्ट ने कहा। यानी कोर्ट ने जो अपनी बातें रखी हैं उस आधार पे लगता है कि आने वाले समय में केजरीवाल के सामने और चुनौतियां होंगी। जो 15 तारीख
का फैसला है जो जमानत पे है, या भले जमानत पे नहीं था, लेकिन जब ईडी अब अगला अपना पक्ष रखेगी, 15 तारीख को सुनवाई होगी, तो वो इस चीज़ को ज़रूर रखेगी आने वाले समय में कि ये देखिए, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें ये चीज़ें बातें रखी गई, इन्होंने ये बातें की, वहाँ पर भी खारिज हुआ है। तो आने वाले समय में इनके लिए दोहरी मुसीबत होगी। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, वहाँ से इनको राहत मिल सकती है, नई चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जो इनका मामला था राजनैतिक रूप से, और जो वारंट गिरफ्तारी का इन्होंने अवैध बताया था, उसको पूरी तरीके से कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। चंद्रकांत। लेकिन अब एक देखिए, भरत जी और मयंक जी, दोनों लोगों से मेरा सवाल है, मैं दोनों लोगों से इस बात को समझना चाहता हूं। क्या है कि पिछले 24 घंटों से एक खबर बहुत ज्यादा चल रही है, एक खबर बहुत ज्यादा चर्चाओं में है कि दिल्ली जो है वो राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जो मांग है वो एलजी सक्सेना जी कर सकते हैं राष्ट्रपति से। ये खबर भी बहुत ज्यादा चल रही है। तो अगर ऐसा होता है तब तो आम आदमी पार्टी पर बड़ा संकट है। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया तब तो आम आदमी पार्टी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अभी तो उनके शीर्ष नेता जेलों में बंद हैं, संजय सिंह बाहर है, लेकिन संजय सिंह के सामने इतनी तकनीकी बाधाएं खड़ी कर दी गई है कि वो उसी में उलझे रहेंगे। तो अब मैं भरत जी समझना चाह रहा हूं कि अगर दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ चला जाता है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तब उसका असर कितना पड़ने वाला है चुनाव पर, क्योंकि केजरीवाल तो जेल में है, अभी बहुत ज्यादा कुछ उनके सही होता नजर आ नहीं रहा है। आज एक और झटका लग गया उनको। जी देखिए, अभी दिल्ली में इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी अभी तो दिखाई नहीं देता। अब अभी तक ऐसा लगता नहीं है चंद्रकांत जी, अगर करना है तो कभी भी कर सकती थी। आप देखिए कि दिल्ली में एलजी जो है भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं, या फिर एलजी जो है या उपराज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी जब कहेगी, जैसे कहेगी वैसे वो कर देंगे, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो कर भी सकते थे, इससे पहले भी कर सकते थे। आपने देखा है इस देश में कितने राज्यों में तुरंत चट मंगनी पट राज्यपाल शासन लगा है, तुरंत चटपट काम हुए हैं। इधर रात का छोड़ दीजिए, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सरकारों को शपथ दिला दी गई है। कुछ दिन पहले आपने महाराष्ट्र में, आप आज से 1 डेढ़ 2 3 साल पहले आपने देखा कि महाराष्ट्र में कैसे सवेरे सवेरे लोग उठ नहीं पाए, सोकर जाग नहीं पाए, और पता चला कि महाराष्ट्र में सरकार बदल गई और शपथ ले ली गई। तो राज्यपालों का जो रोल है अब वो उतना नहीं रह गया है कि अंतरात्मा जागेगी, जब जागेगी तब उसके बाद जो है कोई फैसला होगा। अब जब आदेश आएगा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, अब जब आदेश आएगा ऊपर से, जब बात पहुंचेगी कि हाँ करना है तब करना है। क्योंकि जब मामला अब सब कुछ राज्यपाल और राष्ट्रपति के हाथ में है, किसी और के हाथ में तो है नहीं। कोर्ट ने भी ये बात बिल्कुल ठीक कह दी है, कोर्ट ने भी बिल्कुल साफ ये कह दिया है कि हमारे विशेषाधिकार का मामला है नहीं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई थी और ये कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट के भीतर से सरकार नहीं चला सकते हैं, इसलिए उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाए, संवैधानिक नहीं है। तो कोर्ट ने इस बात को कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इस मामले पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, इस मामले पर डिसीजन लेने वाले लोग संवैधानिक तौर पर मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं, राष्ट्रपति मौजूद हैं, जो इस मामले में डिसीजन ले सकते हैं, तो वही डिसीजन लेंगे, इसलिए हम इस केस को यहां से खारिज करते हैं। और उस केस को खारिज कर दिया। हालांकि उस केस का उस केस की जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी पर सवाल कोर्ट ने नहीं उठाया था। लेकिन अब मसला ये है कि अरविंद केजरीवाल भी कम चालाक व्यक्ति नहीं है, कम चालाक मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ना जा करके, देखिए कितने बल्क में और टुकड़ों में इस केसेस को चला रहे हैं। एक तरफ वो लोअर कोर्ट से अपनी जमानत वाले केस को शुरू कर रहे हैं, लोअर कोर्ट से, लोअर के बाद आएंगे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दूसरी तरफ वो एक केस ये भी चला रहे थे कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो सही नहीं है, गलत है, गिरफ्तारी ही गलत है, वो केस भी चला रहे थे। तो ये जो केस है वो गिरफ्तारी सही है या गलत है, उस वाले केस में ये आज का डिसीजन है कोर्ट की तरफ से। अभी उनके पास देखिए बड़ी खबर है आ रही भरत जी, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की है ये कि सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर अभी सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर कल ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी इस मसले को वो अब सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। भरत जी, मैं अपने एक सवाल पर आपके पास लौटता हूं। देखिए वो सवाल में एक टेक्निकल पॉइंट थोड़ा सा छूट गया है, वो ये है,
मैं भरत जी आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि अगर आप मान लीजिए कि एक मिनट के लिए फर्ज करिए कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उसके बाद उसका फायदा या नुकसान क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा? और अच्छा क्या वो चंद्रकांत उस जी, एक चीज और है, एक कोर्ट के भीतर की बड़ी खबर, कोर्ट के भीतर की जी बड़ी खबर ये आ रही है कि बयान में फंसाया गया, इससे सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा है, केजरीवाल पर जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है वो हम आपको बता देते हैं कि फंसाया गया शब्द ये सही नहीं है। गवाह के बयान मजिस्ट्रेट दर्ज करते हैं, ये कोर्ट ने कहा। गवाहों पर शक करना कोर्ट पर शक करना है, ये कोर्ट ने कहा। गवाह को माफी, गवाह के साथ गवाह की गवाही कैसे दर्ज करनी है मजिस्ट्रेट दर्ज करते हैं, ये कोर्ट ने कहा। और हमको क्योंकि केजरीवाल बार बार ये बात कह रहे थे कि उनको फंसाया गया, तो वो कह रहे फंसाया गया कुछ नहीं होता है, गवाहों पर शक करना, कोर्ट पर शक करना है। और गवाह को माफी या नहीं, कोर्ट तय करता है कि गवाह को माफी दी जाएगी या दी जा सकती है या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। गवाह की गवाही पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है, ये कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट में हिरासत को जो है चुनौती देने पर चुनौती दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी सही है। आप अपना सवाल कर सकते हैं, उस सवाल पर हम दोबारा लौट सकते हैं जी। मैं भरत जी सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए आप ये मान लीजिए कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो क्या उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा? और बहुत क्या बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। देखिए 3 सर्वे हो चुके हैं, 3 सर्वे चंद्रकांत जी। कल ही आज तक ने एक बड़ा सर्वे करवाया है। आज तक देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, जिसको लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया भी कहकर बुलाते हैं। तो आज तक ने एक सर्वे करवाया है। जब आज तक के सर्वे में ये निकला है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के भीतर नुकसान होगा, तब आप ये मानिए, ये देखिए कि केजरीवाल का मसला जितना ज्यादा उछलेगा उतना ज्यादा आम आदमी पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चकड़ चालाक और चालू पार्टी है। आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनका मेन नेता, मुख्य लीडर दिल्ली जेल में है, और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी इस मसले को कितनी मजबूती के साथ भुना रही है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के फोटो को, जेल वाले फोटो को बतौर लोगो इस्तेमाल कर रही है। हर जगह अरविंद केजरीवाल के जेल वाली फोटो को लगा रही है, जिससे जनता के भीतर एक संवेदनात्मक लहर उत्पन्न हो रही है, एक संवेदना जागृत हो रही है कि हमारा वो मुख्यमंत्री जो हमको पानी फ्री में देता था, जो हमको दवाई फ्री में देता था, जो चिकित्सा फ्री में देता था, जो लाइट फ्री में देता था, उस आदमी को जेल में डाल दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री को दिल्ली में चुनावों से ठीक पहले जेल में डाल दिया गया है। और इस मैसेज को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को भुना नहीं पाई कि जेल में हमने जो है भ्रष्टाचार के लिए डाला, ये सब भ्रष्टाचारी हैं इसलिए जेल में डाला। इनसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने इस बात को भुनाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के समय अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, उनको फंसाया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति की गवाही के बिना पर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया है, जिस आदमी की गवाही पर ही पहले से शक है, जिस आदमी को भारतीय जनता पार्टी का, जिस गवाह को भारतीय जनता पार्टी का चंदा देवक कहा जा रहा है, जिस गवाह के रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी की छतरी तले चुनाव लड़ रहे हैं, उन लोगों की गवाही को आधार मानकर अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया गया है। और यही बात अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट में कही, तो कोर्ट ने इस बात को कहा कि गवाह की गवाही पर शक करना कोर्ट पर शक करने जैसा है, ये कहा। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। अरविंद केजरीवाल को इस चीज का फायदा मिलेगा। और मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल अगर जेल नहीं जाते तो दिल्ली की जिन 7 सीटों पर इस समय ऊहापोह में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी, जिन 7 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी का होल्ड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है,
उन 7 सीटों के ऊपर इतना होल्ड आम आदमी पार्टी का पहले नहीं था गिरफ्तारी से पहले, जितना अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जितना अब बिल्कुल होल्ड बिल्कुल दिखाई दे बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। देखिए जी भरत जी, अब मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वो जी अरविंद केजरीवाल के साथ होती एक एक चीज को, एक एक स्टेप को वो इमोशनली वो जोड़ती चली जा रही है सीधे वोटर्स से। आम आदमी पार्टी की पूरी पूरी कोशिश है कि जो कुछ इस पूरे मामले में हो रहा है उनके नेताओं के साथ, केजरीवाल के साथ, उस पर इमोशनल कार्ड्स खेले जाएं। मैं नहीं तो बिल्कुल आप अब देखिए ना, आज की तारीख में जी जब फैसला आ रहा है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, हर दरवाजे पर जा रही है और इस बात को बता रही है कि आपके अपने मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी वालों ने गिरफ्तार करवा लिया है, आप वोट दीजिए, आप जिताइए, आप जिताएंगे तभी केजरीवाल बाहर आएंगे। इस तरीके की बिल्कुल बातें, इस तरीके की चीजें, डोर टू डोर कैंपेन आम आदमी पार्टी ने छेड़ दिया है दिल्ली के भीतर। और आप देखिए कि दूसरी जो टैक्टिस थी कि एक दिन पहले, आज जब हम बात कर रहे हैं इसके एक दिन पहले, उपवास पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी की तरफ से, भूख हड़ताल नहीं, उपवास उसका नाम दिया गया था, सबने अरविंद केजरीवाल के लिए तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने चैलेंज है कि वो अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी सिद्ध करे, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को महात्मा, क्रांतिकारी सिद्ध करने पर लगी हुई है, और इसमें आम आदमी पार्टी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है भरत जी, जो अंदर जो खबरें चल रही है, जो चीजें चल रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो जो हुआ, जो जो चीजें हुई, बीजेपी को उसका उतना फायदा नहीं मिल रहा है केजरीवाल के जेल जाने से, लेकिन आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के जेल जाने का फायदा मिल रहा है चुनावों में, क्योंकि एक सोशल इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। इसी के उलट अगर आप झारखंड देखेंगे, जहां हेमंत सोरेन भी सलाखों के पीछे हैं, वहां एक गुस्सा है, वहां का गुस्सा इस तरीके से सोशल इमोशनल बॉन्डिंग तो नहीं, लेकिन एक गुस्सा है जो वहां के लोगों का कहना है वो वोटिंग के दिन सामने आएगा, जिस तरीके से वहां के आदिवासी वोटर्स नाराज हैं। फिलहाल मयंक जी हमारे साथ है। मयंक जी, मैं नहीं, आखिर में बिल्कुल एक चीज और है चंद्रकांत जी, इसमें आम आदमी पार्टी शुरू से ही बहुत सही खेल रही है। आप देखिए कि अग्रेसिव है। छह, हाँ हाँ, एक तो ग्राउंड पर खेल रही है बहुत कायदे से, दूसरा कोर्ट में भी उनके जो तरीके हैं, चरणबद्ध तरीके से वो काम कर रहे हैं। अब बिल्कुल एक ये केस है कि ये गिरफ्तारी सही है या गलत है। अब ये केस निचली अदालत से खारिज हुआ है, ऊपरी अदालत जाएगा, फिर और ऊपरी अदालत जाएगा। दूसरा पैरेलल केस ये भी उनकी जमानत को लेकर चल रहा है कि जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लोअर कोर्ट से खारिज होती है तो अपर में तो उसके अपर में, तो चांसेस छह मौके अरविंद केजरीवाल के पास है, 6 चांसेस हैं। और मुझे लगता है कि ये कानूनी तौर पर बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से निर्णय लिया गया होगा, और दोनों एक ही चीज है। आप देखिए कि जो जिस भी वकील ने बुद्धि लगाई है वो बुद्धि बहुत सही लगाई है। एक केस तो इस बात का चल रहा है कि ये गिरफ्तारी ही गलत है मिलॉर्ड, अब वो 3 जगह चलेगा, लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फिर दूसरा केस ये है कि गिरफ्तारी अगर कर ली है तो फिर जमानत दीजिए, जमानत का भी केस लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो 6 चांसेस हैं इनके पास, और इन 6 चांसेस में किस कहीं चांस ना में कहीं तो कामयाबी मिल जाएगी, ये अरविंद केजरीवाल बिल्कुल। को बहुत यकीन है और मुतमईन है आम आदमी पार्टी की वो अरविंद केजरीवाल को चुनावों से पहले या फिर चुनावों के बीच में जेल से निकाल लेगी। देखिए, मतलब सड़क, सोशल मीडिया और संविधान, तीनों ही तरीकों से आम आदमी पार्टी अपने नेता की लड़ाई को लड़ रही है। मयंक जी, आखिर में आपके पास आना चाहता हूं बिल्कुल फाइनल कमेंट के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में रहेंगे, कल सुप्रीम कोर्ट का रुख केजरीवाल कर सकते हैं। बिल्कुल चंद्रकांत, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। बहरहाल, लेकिन जो आपने और पूछा कि राष्ट्रपति मयंक जी एक और कोर्ट से ही खबर आ गई है, सुप्रीम कोर्ट से ही खबर आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो PIL डाली गई थी कि ईवीएम से 100% ईवीएम्स में वो वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए, वेरिफिकेशन वीवीपैट से हो, इस पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के भीतर। ये भी बड़ा अपडेट आ गया है। ये अगर हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर ये फैसला दे देता है तो चुनाव के लिए बेहद अहम खबर, 16 तारीख बेहद अहम हो जाएगी। भरत जी, जी आप इसका मतलब है कि वोटर जाएगा और बटन दबाएगा, जिसका बटन दबाएगा उसकी पर्ची लेकर घर आएगा। ये केस, इस केस में भी 16 तारीख को सुनवाई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मयंक जी। जी, बिल्कुल चंद्रकांत जी। उसमें देखिए अब ये दूसरी चीज़ आप कह रहे थे राष्ट्रपति शासन वाला, देखिए वो अभी दिल्ली में होने वाली नहीं है। किसी भी कीमत पे 4 जून तक, उसके बाद ही अभी तक संभव है जो राजनीतिक कयास है। क्योंकि देखिए बीजेपी जो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है या ईडी का जो समय था उस पे सवाल लगातार उठा रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न भी, क्योंकि गिरफ्तारी तो कर ली, उसी में अब चुनाव आ गया है, चुनाव का समय है। ऐसे में अगर छोड़ते हैं तब भी केजरीवाल भुना लेंगे कि देखिए हम सही थे, हमको जेल के अंदर ले गए, और जा के जनता के बीच प्रचार करेंगे। और जेल में रहते हैं तो उन्हें जेल की सिंपैथी मिलेगी कि देखिए एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अभी सिटिंग मुख्यमंत्री है वो जेल के अंदर है। तो ये अभी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए दोनों मौके ठीक हैं। इसीलिए केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है, और लगातार पहले हाई कोर्ट, फिर याचिका पर, फिर जमानत पर, फिर उसके बाद ये केस गलत है। हर पहलू को लेके वो बार-बार कोर्ट जा रही है, जिससे उसे अगर जमानत मिलती है तब भी उनके हक में फैसला होगा और केजरीवाल इसे चुनाव में भुनाएँगे, और अगर वो जेल रहते भी हैं, तब भी वो चुनाव में भुनाने में कामयाब होंगे, और दिल्ली की 7 जो लोकसभा सीटें हैं, उसपे खासकर प्रभाव पड़ने वाला है इसका आने वाले चुनाव में। चंद्रकांत। देखिए अब जो है कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है केजरीवाल, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है, झटका लगा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा। भरत जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 2 तरह की अलग अलग याचिकाएं हैं। एक वो है जो जमानत को लेकर है, और एक वो है जो गिरफ्तारी सही या गलत इसको लेकर है। यानी अरविंद केजरीवाल 2 मोर्चों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी पार्टी सड़क पर इस पूरे मसले को लेकर एक सोशल और इमोशनल बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही। भरत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मयंक मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।